दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और मैं अरविंद यादव। बात करेंगे हम अपने गणित की कड़ी में आगे। अपना जो चल रहा था चैप्टर संख्या पद्धति, उसके बारे में हमने जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें हो सकती थी वो हमने सब डिस्कस कर ली हैं, जिसमें स्थानीय मान से लेकर जातीय मान, पूर्णांक, परिमेय संख्या और इसके अलावा सम विषम विभाज्यता के नियम वगैरह, और व्यंजक को कैसे हल किया जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सब चीजें हमने व्यंजक से संबंधित सब चीजें जान ली हैं। अब इसके बाद हमारे चैप्टर का नंबर आता है जो कि है लासा मासा। इसको समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में, और आप अगर मेरे साथ बने रहोगे लास्ट तक तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि मैथ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो गुणा भाग जोड़ घटाव के अलावा मैं हर बार यही बात कहूंगा कि मैथ में कुछ भी नहीं है। आप उसका हुआ मत बनाइए ना, दिमाग में ऐसी कोई चीजें रखिए कि मैथ भी कोई ऐसी चीज है जो हम कर नहीं सकते हैं। ये लगेगा मैथ हमारे लिए बनी है। क्योंकि इससे पहले लासा मासा को समझते, फिर इससे संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लासा और मासा होता क्या है? क्योंकि एक होता है एलसीएम, एलसीएम इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इन चीजों को, एक होता है आपका एचसीएफ, HCF। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, अंग्रेजी में होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। बहुत ही आसान भाषा में दोनों चीजें समझते हुए चलेंगे। लघुत्तम समापवर्त, ये होता है महत्तम समापवर्त। इसका हिंदी रूप होता है। इसको हम कैसे देख सकते हैं? जो कि इससे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का हो या किसी भी स्टेट का वनडे एग्जाम हो। जैसे हमारी यूपी का यूपी पैड वगैरह देख लो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि लासा मासा से परीक्षा में प्रश्न ना आए। क्योंकि लासा मासा से प्रश्न जो आते हैं वो ज्यादा उस हाईएस्ट लेवल के होते नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। जो प्रश्न आएंगे उनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पहले इस चीज को समझते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम होता क्या है। एलसीएम जो होता है, जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है यानी गुणज होता है, छोटा सा छोटा गुणज। गुणज, और आपको गुणनखंड के बारे में जानकारी होगी, ऐसा कुछ हो। जैसे गुणज होता है एक होता है गुणनखंड। गुणनखंड, इसमें फर्क क्या होता है? अगर हम पांच पांच ले लें, संख्या एक पांच ले ली हमने और एक 25 ले ली, ठीक है। तो जो पांच है ये 25 का गुणज है, सॉरी, जो पांच है ये 25 का गुणनखंड है। क्योंकि पांच से 25, पांच पांच से 25 कट जाएगा, इसलिए गुणनखंड है। और अगर गुणज की बात करें तो पांच का 25 गुणज है। क्यों? क्योंकि पांच का जो टेबल होती है, पहाड़ा होता है, उसमें जो भी संख्याएं आती जाएंगी वो पांच का गुणज कहलाएंगी। पांच से लेकर अनंत तक ये संख्याएं जाएंगी, करोड़ों अरबों खरबों तक जाएंगी। लेकिन हमें कौन सा फैक्टर लेना है, इसमें उसने बता दिया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमें
लेना है। जैसे हम अब उदाहरण के लिए समझें, हम कहें कि 2, 4, 6, 8 का लासा क्या होगा? इसका लासा बताइए, लासा क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, हमें मल्टीपल चाहिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो जिसका गुणज चारों संख्याओं में जो गुणज मिलेगा हमें, वो भी सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे देखते 2 का गुणज क्या होगा? 2 का होगा 4, 6, 8, 10, 12, इसी प्रकार से चला जाएगा 24, 26, 28। यही तो 2 के गुणज है, अगर 2 की बात करें तो। और अगर हम 4 की बात करें, 4 की बात करें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। इसी प्रकार 6 की बात करें अगर 6 की, तो 6, 12, 18, 24, 30, इस प्रकार से होगा। 8 की अगर हम गुणज की बात करें, क्योंकि हमें मल्टीपल देगा, मल्टीपल मतलब गुणज होता है। 8 की बात करें तो 8, 16, 24, 32, इस प्रकार से होंगे। अब इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है? आपको कॉमन कोई दिख रहा है? यहाँ से हमें एक लाइन से नहीं देखना है कि हम एक के नीचे एक देखें तो कहीं कॉमन मिलेगा ही नहीं। हमें देखना है कि इन, क्योंकि हमें इसका लासा निकालना है। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ आसान भाषा में, अभी आपको दूसरे उदाहरण में बताऊंगा कि मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है। ये थोड़ा आपको कठिन लगेगा ये क्या है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा। फिर इसके बाद हम लासा कैसे बिल्कुल आसान नजर से बता सकते हैं, नजर से जान सकते हैं कि इसका लासा कितना होगा, कैसे देखते हैं। इसमें हमें अगर कोई संख्या देखें तो 2 से लेके 24 तक, 26, 28 तक, 4 की गुणन में देखें तो 24 आ रहा है, 6 की गुणन में देखें तो 24 आ रहा है, 8 की गुणन में देखें तो 24 आ रहा है। ये अब हमें कैसे पता चल रहा है? ठीक है, अगर हमें चाहिए लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से 24 के अलावा भी इसके जो कॉमन मल्टीपल हो सकता है वो 48 भी हो सकता है, 48, 96 भी हो सकता है। लेकिन लासा भी चालाक टाइप का व्यक्ति है, उसने सोचा ऐसे तो मैं कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे तो गुणा जो उसका चलता ही जाएगा। लेकिन उसने इसलिए लिस्ट लगा दिया। लिस्ट मतलब छोटा, छोटा मतलब लघुत्तम, मतलब छोटा फैक्टर हमें चाहिए जो सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या हमें मिल गया? 24 मिल गया। हमने देख लिया 2, 4, 6, 8 का लासा 24 है। देखना कैसे, एक और उदाहरण में देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे। गुणा गुणनखंड के बारे में जान लिया आपने, ये चीजें तो समझ में आ ही गई होंगी। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे हम बात करें उदाहरण उदाहरण की बात करें कि हम 6, 8, 12, 18, इसका लासा क्या होगा हमें नजर में बताना। वो मैंने इतना सारा लिखा था, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप नजर में बता सकते। कह दो कैसे बता सकते हैं? ये चूंकि अभ्यास का खेल होता है और नजर का खेल होता है, ये छोटी संख्या बता सकते हैं। अभी मैं अपनी उस ताकत पर भी आऊंगा जो अपनी ताकत रही है, जो हम जिस प्रकार से गुणनखंड करके निकालते रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई संख्याएं आ जाती हैं तब क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेना है। 18 सबसे बड़ी संख्या है, उसको पकड़ ली, उसके गुणक देख लिए। 18 होगा, 36 होगा, 72 होगा। ये 18 के गुणज है। अब देखते हैं क्या इन संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है। अगर जा रहा है जिस छोटी संख्या में, वही उसका लासा होगा। 6 का भाग 18 में जा रहा है, 8 का भाग 72 में जा रहा है, 12 का भाग 36 में जा रहा है, 18 का भाग 72 में जा रहा है। यानी इसका जो लासा होगा वो आपका 18 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 का भाग 18 में नहीं जा रहा है। 36 होगा, 36 का देखते हैं, 8 का भाग नहीं जा रहा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन 72 एक ऐसी संख्या जिसमें चारों का भाग जा रहा है। ये 72 ये के ही गुणनखंड है। ये इन संख्याओं का गुणज है, वो 72 ही है। 18 की
गुणज में भी बहत्तर आएगा, 12 के गुणज में भी बहत्तर आएगा, 8 के गुणज में भी बहत्तर आएगा और 6 के गुणज में भी बहत्तर आएगा। इसलिए इसका लासा कितना हो गया, यही 72 लासा हो गया। आपको कुछ तो नहीं करना पड़ा, ना फैक्टर करने पड़े, ना कुछ नहीं करना पड़ा। अभी उस ताकत पे मैं आऊंगा जो आप सोच रहे होंगे कि यार हमने तो ऐसा सीखा है चौथी पांचवी क्लास छठवीं क्लास में कि फैक्टर करके, फैक्टर जरूरी है, फैक्टर करना भी जरूरी है, लेकिन अगर हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन नॉर्मल चीजें हमें नजर में आनी चाहिए, क्योंकि हमारा समय बचेगा। एक और उदाहरण देखते हैं, करके देख लेना, इतना ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है और 20 है। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, इसका हम पूछे लासा कितना होगा। लासा की बात करें अगर हम कि लासा कितना होगा, तो इसमें जो कि हम देखेंगे 4, 6, 8, 20, हमने कहा कि हमें बड़ी संख्या पकड़ लेनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, हम 20 दिख रही है, 20 के कर लिए हमने। गुणज देख लीजिए, 20 का 20 तो होगा ही, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा। यहाँ से हम देखते हैं 4 का भाग के 20 में जा रहा है, जी हाँ जा रहा है। 6 का नहीं जा रहा है, यानी ये इसका लासा नहीं होगा। 4 का 40 में जा रहा है, जा रहा है। 6 का 40 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। 4 का देखेंगे 60 में जा रहा है, जा रहा है। 4 एकम 4, 4 पंच 20, यानी 15 चौको 60 हो रहा है, 6 एकदम 60 होता है। लेकिन 8 का नहीं जा रहा है, इसलिए ये इसका लासा नहीं होगा। 8 का भाग नहीं जा रहा है, 20 का तो जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार से जाते चलेंगे, जहां इसी की संख्या में गुणज मिलेगा सबसे बड़ा, वही उसका लासा होगा। अब एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि संख्या अगर, जैसे ये तो सब भाज्य संख्या है, अगर कहीं संख्या हमने देखा कि कहीं संख्या ऐसी आ गई, एक थोड़ा सा हटके है, 2, 4, 5, 6, 8, इसका लासा कितना होगा, नजर हम बताइए आप, इसका लासा कितना होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमें एक संख्या है जो इसमें अभाज्य है, 5, ठीक है, इसको छोड़ देना, क्योंकि ये इसके कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकते, या गुणा गुणा जिसका अलग ही होगा, तो इसका तो हमें गुणा करना पड़ेगा। लेकिन इनके तो कॉमन हो सकते हैं ना, इनके कॉमन हो सकते हैं, तो इनका निकाल लो पहले। 8 का गुणन देख लो, 8 का पहला हो जाएगा 8, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, लासा निकल आएगा इन 4 संख्याओं का। 5 को छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ये अभाज्य संख्या जब भी लासा निकालने के लिए बीच में आ जाए तो उसका गुणा ही होना है, ये जान लीजिए। उसको आप लास्ट में चाहे फैक्टर के द्वारा निकालेंगे, इसको फैक्टर के द्वारा निकाल के दिखाएंगे, देखते हैं निकाल के भी आता है कि नहीं आता है। 2 से 8 में ठीक है, 4 से 8 में ठीक है, 6 से 8 में गलत हो गया, 2 से 16 सही है, 4 से 16 सही है, 6 से 16 गलत हो गया, 2 से 24 सही है, 4 से 24 सही है, 6 से 24 सही है और 8 से 24 सही है। यानी ये इसका हमें चाहिए लिस्ट, मतलब लघुत्तम चाहिए। ये हमें 24 अगर कई लोग कहेंगे 48 भी तो हो सकता है, लेकिन भैया वो भी चालाक है, ऐसा नहीं है। एलसीएम है, वो चालाक है, उसने कहा मुझे लिस्ट चाहिए। मैं लिस्ट हूँ, मैं छोटा हूँ, मुझे बड़े की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो 24 के बाद 48 आएगा, 48 के गुणनजनक कहाँ तक पहुंचेंगे, करते जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं उन चीजों का, हमें चाहिए छोटा सा। ये उसका लासा हो गया। लासा लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ से हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये लासा है इन 4 संख्याओं का। अब 5 के तो कोई फैक्टर होते ही नहीं है, तो इसका 5 का गुणा हो जाएगा सीधे सीधे, तो कितना हो जाएगा, 5 1 20, 5 2 10 और 2 12, यानी 120 इसका लासा आ जाएगा। अब जो अपनी ताकत है, जो हम बचपन से सीखते आए हैं, उसको देखते हैं, करके देखते हैं। इसी के कॉमन फैक्टर जो होते हैं किस प्रकार से करते हैं। 2, 4, 5, 6, 8, इस प्रकार से हम फैक्टर किया करते थे बचपन में। ये तरीका हमें कभी भूलेगा नहीं, लेकिन जो चीजें बचपन में देखी है हमने, जानी है। 2 से पहले करेंगे छोटी संख्या से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 का 5 जो संख्या नहीं कटेगी, जो खत्म रख देंगे, 2 3 6, 2 चौको 8। एक बार फिर 2 से करके देखेंगे, 2 एकम 1 का 1 रहेगा, 2 एकम 2, 5 का 5 रहेगा और 3 का 3 रहेगा और 2 दूनी
4, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम फैक्टर करते जाएंगे। फैक्टर से हम निकालना जान रहे हैं कि निकालते कैसे हैं। इसी प्रकार से अब इनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, ये सब अभाज्य संख्याएं आ गई हैं। ठीक है, तो अब इनका गुणा करके देख लेते हैं। तो दो फैक्टर हैं अपने, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूनी 4, 5 20, 30 60 दूनी 120। ठीक है, इसमें क्या अंतर है वो हमने नजर से देख लिया था, ये हमने फैक्टर करके किया है। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर 2 का करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर 3 का करेंगे, ठीक है, तो 1 1 5 1 1। 5 का करेंगे, 1 1 1 1, खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। इन संख्याओं को कर देंगे गुणा, सब में गुणा करते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने बचपन में सीखा, लेकिन हम नजर का खेल ये है। ठीक है, हमें संख्याओं को कैसे हम जानेंगे पहचानेंगे। जैसे कोई संख्या अगर अभाज्य आ गई तो हम पहले उन संख्याओं का लासा देख लेना है जो हो सकती हैं। ठीक है, हमने देखा ये सब संख्याओं के 2 का गुणज 8 होता है, तो ये इसमें समाहित हो जाएगी। हमें 8 के गुणज देख लेने हैं, उसमें भाग करके देख लेना है, ये नजर में पता चल जाएगा जब अभ्यास करोगे। लासा हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अब करते हैं बात मासा की। मासा भी कम चालाक नहीं है, उसने भी इसी प्रकार से अपनी नीति अपनाई है कि हम ये ऐसे नहीं रहेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये, क्योंकि मासा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक होता है। मासा की अगर हम बात करें तो इसको कैसे समझेंगे। मासा होता है क्योंकि हमें जिस संख्याओं के गुणज में हमें संख्याओं में कॉमन गुणज मिलना चाहिए, कॉमन गुणनखंड मिलना चाहिए। सॉरी, गुणज की बात कर दी, गुणनखंड मिलना चाहिए कॉमन। इस प्रकार से अगर हम इसी प्रकार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, यानी अपने मासा की बात करें, तो इसकी परिभाषा भी एलसीएम और एचसीएफ की इसी प्रकार से बन जाती है। इसको चाहिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणज संख्याओं का जो होगा वो एलसीएम होगा। इसको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होंगे, जो सबसे बड़े कॉमन गुणनखंड होंगे वो मासा होंगे। इस प्रकार से इनकी परिभाषाएं भी बन जाती हैं। चलो कुछ उदाहरण से मासा को समझ लेते हैं। जैसे एचसीएफ है, उसको समझते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली 8 16 24 और 32, इसका मासा निकालें। ठीक है, तो जो हमारी ताकत रही उस गुणनखंड के हिसाब से निकाल लेते हैं। 8 16 24 32, 2 से करेंगे 4 8 12 16, 2 से करेंगे 2 4 6 8, फिर 2 से करेंगे 2 सॉरी 1 2 3 और 4। अब चूंकि हमें केवल वो फैक्टर चाहिए जो कॉमन हो। कॉमन कौन कौन से हैं? 1 2 3, 3 कॉमन है। इसके अलावा कोई फैक्टर अब कॉमन नहीं बचता, क्योंकि यहाँ संख्या 1 पे आ गई है। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है 1 के अलावा जो इनका कॉमन फैक्टर हो सके। तो 1 का कोई गुणज होता ही नहीं, कोई मतलब नहीं। 1 की संख्या 1 में चाहे जिस संख्या को गुणा करेंगे तो उतना ही गुणनफल आएगा जिनकी संख्या होगी। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं कि इसका मासा कितना होगा। तो हमें क्या देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी जो इसके जो फैक्टर है उनको कॉमन देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं। तो ये 3 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसका मासा आ गया। ठीक है, हमने लासा को समझ लिया, मासा को समझ लिया। मासा में हमें ये देखना कि संख्या जितनी भी है, देखो हमें उसमें कॉमन ज्यादा से ज्यादा फैक्टर कौन से मिल सकते हैं, उसको हमें छांट लेना है, उनका गुणा कर लेना है, वही उसका मासा होगा। इस प्रकार से
क्योंकि अभी इसमें भिन्नों का लासा मासा कैसे निकालते हो उसमें भी हम कल बात करेंगे इसके बारे में। अभी इसकी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, नाना प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं। कोई दूध वाला है, इतने लीटर दूध मापता है, ठीक है, तो उसको कम से कम कितने लीटर का इस्तेमाल करे, कितने लीटर के बर्तन का इस्तेमाल करे कि उसका दूध पूरा पूरा बढ़ जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने लीटर का। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं तमाम प्रकार के, इससे परीक्षाओं में हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो आप इनका अभ्यास कीजिएगा। हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझ लिया है, और इसके बारे में अब जो भिन्न के रूप में इसके लासा मासा निकालना आता है उसके बारे में हम कल इसके बारे में जानेंगे। और एक बात मैं और कहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके जो प्रश्न बन सकते, जो इबारती प्रश्न होते, बहुत ही अच्छे प्रश्न है वो, उनको नजर सेकंडों में हल करेंगे हम। केवल आप पहले अपनी जो कॉमन चीजें हैं उनको जान लिया हमने, इनकी परिभाषा भी इसी प्रकार से बन जाएंगी। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।